लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो पहला जो समीकरण है वो दिया हुआ है कि N2H2 से अभिक्रिया करके ये बनाता है NH3, यानी ये अमोनिया बनाता है। तो इस समीकरण में अगर देखा जाए तो प्रतिफल की तरफ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। दूसरी बात, प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है और अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्या देना होगा, 2 देना होगा। अब ये 2 देने से क्या हो गया, नाइट्रोजन परमाणु तो संतुलित हो गया, यानी नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2, लेकिन ये 2 देने से ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अब हो गई 6। अब इस अभिकारक के तरफ भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 करने के लिए, तो इस तरफ तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 3 से क्या करना होगा, 3 इसके गुणांक में हम लोगों को 3 देना होगा। तब जाकर के अब देखा जाए तो अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2, प्रतिफल की तरफ भी नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 और अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 और प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6, यानी अब हमारा जो समीकरण है वो हो गया संतुलित। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं कि Fe जल से अभिक्रिया करके, यानी H2O से अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4 और ये हमारा हाइड्रोजन। अब इसमें देखा जाए तो लोहा की परमाणु यहाँ पर 1 है, अभिकारक की तरफ लोहा यानी Fe परमाणु 1 है और इस तरफ Fe परमाणु 3 है। दूसरा बात, ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक की तरफ 1 है और प्रतिफल की तरफ 4 है। हाइड्रोजन परमाणु प्रतिफल की तरफ 2 है और अभिकारक की तरफ भी 2 है। तो सबसे पहले हम लोग धातु को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर लोहा को देख रहे हैं 3 है और इस तरफ 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। 3 से जो इसका गुणांक देंगे, 3 जो गुणांक देंगे तो लोहा परमाणु की संख्या 3, इस तरफ भी 3 हो गई, यानी लोहा हमारा संतुलित हो गया। दूसरा बात, अब हम लोगों को ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर H2O के गुणांक में 4 देना होगा। 4 जब दिए तब ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हो गया यहाँ पर 4 देने से अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो गई 8 और इस तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना होगा, 4 इसका गुणांक में 4 देना होगा, यानी अब हाइड्रोजन परमाणु भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी ये अब हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरा है MnO2 अभिक्रिया करता है HCl से और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाता है MnCl2 और ये Cl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, तो देखने से Mn यानी मैंगनीज अभिकारक की तरफ भी 1 है, प्रतिफल की तरफ भी 1 है। अगर बात किया जाए क्लोरीन का, तो क्लोरीन अभिकारक की तरफ 1 है और इस तरफ 2 और 2 4 है, क्लोरीन परमाणु 4 है। दूसरा बात, हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। दूसरा बात, ऑक्सीजन 2 है और प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे, तो मैग्नीज तो संतुलित है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर क्लोरीन को संतुलित करके देखते हैं। क्लोरीन इधर 4 है और इधर कितना है जी, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर यदि हम लोग 4 इसका गुणांक दे, HCl का गुणांक 4 दे दे, तो अब देखा जाए अब हाइड्रोजन कितना हो गया जी, हाइड्रोजन 4 हो गया इधर और इधर हो गया हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए भी 2 देना होगा। तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, हाइड्रोजन परमाणु 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर H2O के गुणांक में 2 देने से अब ये ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई, 2 और इस तरफ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। दूसरा बात, मैंगनीज इस तरफ 1 और इस तरफ भी मैंगनीज 1 है, क्लोरीन 4, क्लोरीन भी 4 है, यानी हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, PbNO3 का होल 2, ये अभी इसको जब गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड PbO और NO2 प्लस O2 बनाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो Pb की संख्या PbNO3 का होल 2 और ये क्या हो जाता है जी, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखा जाए तो लेड की संख्या Pb की संख्या 1 है, इस तरफ भी Pb की संख्या 1 है। दूसरा बात देखा जाए, इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या 1 है। अगला बात, यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जाए 3 दूनी 6 है और इस तरफ ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, 5 है। अब हम लोग इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए यदि यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए 2 दिया जाए तो 2 दूनी 4, 2 6 और 6 1 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग क्या दे दे, यहाँ पर अगर लेड की संख्या को संतुलित करने के लिए 2 दे, और लेड की संख्या तो संतुलित है, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए अब हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर भी अगर 2 दे तो हो जाएगा, लेड हमारा संतुलित हो गया, अब ऑक्सीजन 12, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 दूनी 4 और ये हो गया 4 4 8 और यहाँ पर यदि 2 दे तो 8 4 12। अब देखा जाए
तो हम लोग कह सकते हैं अभिकारक की तरफ लेट 2, इस तरफ प्रतिफल की तरफ भी लेट की संख्या 2 है। दूसरा बात, अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 ही हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों को नाइट्रोजन में क्या करना होगा, 4 देना होगा। नाइट्रोजन में क्या देना होगा, 4 देना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 2 2 दूनी 4। अब नाइट्रोजन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन इस साइड देखा जाए तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस साइड हुआ 2 और 4 दूनी 8 दो 10, और यहाँ पर तब हम लोग 2 नहीं देंगे। 4 दूनी 8, 8 दो 10 और 10 दो 12, यानी हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर अगला समीकरण जब देखा जाए कि Mg अभिक्रिया करता है HCl से और बनाता है MgCl2 और H2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीशियम यहाँ पर मैग्नीशियम परमाणु 1 है और प्रतिफल की तरफ भी मैग्नीशियम परमाणु 1 है। क्लोरीन का बात किया जाए, क्लोरीन प्रतिफल की तरफ 2 है और अभिकारक की तरफ 1 है। हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 है। यदि हम लोग यहाँ पर 2 दें तो 2 देने से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा और हमारा क्लोरीन भी संतुलित हो जाएगा, यानी हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखेंगे अगला क्या है कि NaCl सोडियम क्लोराइड जब जल से अभिक्रिया करता है तब बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पर यदि बात किया जाए सोडियम परमाणु 1 है और प्रतिफल की तरफ भी सोडियम परमाणु की संख्या 1 है। दूसरा बात, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इधर 1 और 2 1 3 है और इस तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम लोग करते हैं क्या, क्लोरीन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 दे देते हैं, जब 2 दे देते हैं तो क्लोरीन संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 देने से NaCl के गुणांक में 2 देने से अब सोडियम असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी हम लोगों को 2 देना होगा। अब 2 देने से क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा हो गया 2 और इधर 2 2 2 4 हो गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर जब 2 देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु हो गया 2 2 2 4, अब 2 2 4 हो गया, क्लोरीन हो गया 2, तो क्लोरीन इधर हो गया 2, सोडियम 2 यानी सोडियम 2, यानी हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। 7वां नंबर देखते हैं कि एल्युमिनियम AlCuCl2 से अभिक्रिया करके AlCl3 बनाता है और ये कॉपर। अब यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर जो है क्लोरीन जो है, क्लोरीन परमाणु प्रतिफल की तरफ 3 है और इधर क्लोरीन परमाणु अभिकारक की तरफ 2 है। अगर इसको हम लोग 3 तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणांक में यदि हम लोग यहाँ पर 3 दे, यदि हम लोग इसके गुणांक में कितना दे, 3 दे, तो 3 देने से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 देना होगा, 2 देना होगा, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 देने से अब एल्युमिनियम असंतुलित हो गया, तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग देंगे 2। अब यहाँ पर 2 जब 3 दिए तो यहाँ पर अब कॉपर भी असंतुलित हो गया, तो कॉपर को संतुलित करने के लिए इसके गुणांक में देना होगा 3, यानी अब हमारा कॉपर भी संतुलित हो गया। अगला बात देखेंगे, अगला कौन है कि के यानी पोटेशियम H2O से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH और H2 बनाता है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो अभिकारक की तरफ पोटेशियम परमाणु की संख्या 1 है और इस तरफ भी पोटेशियम परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन का बात किया जाए, हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को देना होगा 2। जब 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जब हम लोग 2 दे देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 2 2 4 और ऑक्सीजन भी हो गया 2, लेकिन पोटेशियम असंतुलित हो गया। पोटेशियम को संतुलित करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 2 देना होगा, यानी हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और ये हो गया 2। अब हमारा समीकरण जो है वो हो गया संतुलित। हमारा समीकरण क्या हो गया जी, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अगला जो समीकरण है वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 H2O जल से अभिक्रिया करके ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन की संख्या जो है, कार्बन की संख्या 1 है और इधर कार्बन की संख्या 6 है, तो कार्बन की संख्या को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 6 देंगे, तो कार्बन हमारा संतुलित हो गया। दूसरा बात, हाइड्रोजन का बात किया जाए, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है जी, 2 है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर यदि 6 दे तो हाइड्रोजन हमारा हो गया संतुलित। अब यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन का बात किया जाए तो हो गया 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर हम लोग 6 दे दे तो 6 दूनी 12 6 18, यानी हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6CO2 और 6H2O और ये दोनों अभिक्रिया करके बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। लास्ट है NaO2 से अभिक्रिया करके Na2O बनाता है। अब यहाँ पर देखा जाए इस समीकरण में कि NaO2 से जब अभिक्रिया करता है तब बनाता है Na2O। अब यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम
अभिकारक की तरफ 1 है और प्रतिफल की तरफ सोडियम परमाणु की संख्या 2 है। तो सोडियम परमाणु को संतुलित करने के लिए हम लोग सोडियम में गुणांक 2 दे देंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और इस तरफ है 1। तो यहाँ पर अगर 2 दे तब अब सोडियम कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को देना होगा 4 और यही हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण।